हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस, हालेलुया। और जो विश्वास के साथ जो आया है यहाँ पर, आज आपको चंगाई प्रभु करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उनकी जो वचन ही आपको चंगा करेगा। प्रभु यीशु यहाँ पर जब वेदी पर आएगा, परम प्रसाद का रूप में, जो रोटी का रूप में आएगा, वो चंगा करेगा वचन के द्वारा। हम देखते हैं वचन में देखते हैं कि भजन संगीत 107 और 20 में लिखा है, मैं अपना वचन बेचकर आपको चंगा करूंगा। वो वचन, बट ये सब करने के लिए, बट आप लोग बाइबल कितना लोग रीड करते हैं, बाइबल कितना लोग पढ़ते हैं डेली? ओके, प्रेज द लॉर्ड, ऑलमोस्ट 35% डील्स, 35-40%। जब तक अभी सब बाकी लोग हैं, जब अगर पढ़ना है तो आपका मन नहीं लगता है, आपको मन नहीं लगता पढ़ने के लिए, या जब बलि मिस्सा के लिए आते हैं, जब यहाँ से द वर्ड प्रोक्लेम होता है, जहाँ पर से वचन पढ़ता है, हमारा ध्यान उधर इधर भटकते हैं। करेक्ट है कि नहीं? भटकता है कि नहीं? कभी कभी मेरे को भी कभी वचन नहीं सुने, माइंड उधर इधर जाते हैं, क्योंकि हमारा जो हार्ट है, जो हृदय है, मन है, वचन पे नहीं है। तो इसी के लिए हमें जरूरत है प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति और आराधना और स्तुति, धन्यवाद, हालेलुया। जब तक आप स्तुति नहीं करोगे आपका परमेश्वर, क्योंकि जब स्तुति करेगा परमेश्वर, आप घर पे है जब रोजरी करते हैं, पहला स्तुति करना जरूरी है, स्तुति, उनको धन्यवाद करना जरूरी है। जब स्तुति और धन्यवाद करेगा तो परमेश्वर का उपस्थिति आता है। ठीक है, भजन संगीत 22 और वचन 13-3 में लिखा है, जब हम उनकी प्रार्थना करेगा, the Lord's presence will come, he enthroned the praises of Israel, we are all Israel। जो पवित्र, जो भी ये परमेश्वर हमारा बीच में विराजमान हुए, क्योंकि जब स्तुति करेगा, स्तुति इतना शक्ति है, स्तुति इंसान को बदल देता है, और धन्यवाद परमेश्वर को बदलता है। हम उसके बाद आगे मैं टेस्टिमनी मेरा भी दूंगा और प्रभु यीशु का भी टेस्टिमनी दूंगा कि धन्यवाद कैसा परमेश्वर को बदलता है, और स्तुति हमको बदल देता है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा बीच में आता है। हालेलुया, हालेलुया। देख रहा हूँ सब बहुत सीरियस देख रहा है, बहुत सीरियस है। एक बार स्माइल देकर, एक दूसरे को देखकर बोलो, जय यीशु। मुस्कुराकर बोलिए जय यीशु, दाहिना हाथ उठाकर बोलिए जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहन, स्तुति से बहुत कुछ हमें मिलता है, स्तुति और धन्यवाद से। स्तुति करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें बाइबल कहता है कि स्तुति करो, स्तुति करो। स्तुति जो परमेश्वर, जैसा कि मैंने कहा, स्तुति से परमेश्वर का उपस्थित हमारा बीच में। जब हमारा बीच में आएगा, जो स्तुति करेगा, हमारा जो बिहेवियर है, जो हमारा जो चाल चलन चेंज होता है। उनकी स्तुति में इतना सामर्थ्य है, शक्ति है, चेंज कर देते पूरा। और धन्यवाद जो है परमेश्वर, हम देखते हैं यीशु, जब कभी भी देखो यीशु कुछ चमत्कारी करने से पहले क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। कहाँ पर है? एक एग्जाम्पल बता सकते हो? लाजरस, when the Lazarus, the tomb, inside the tomb, the Lazarus जो है वो अंदर टूम का अंदर था, वो लाइफ नहीं था, उसके अंदर डेड बॉडी था। जब यीशु कहता है कि जो पत्थर को हटाओ, तभी वो देखता है, ऊपर देखकर बोलते हैं, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि मेरा सुना है, मेरा ऑलरेडी सुना है। और लाजरस को बोलते हैं, लाजरस आप बाहर आ जाओ। धन्यवाद में कितना शक्ति है, कितना सामर्थ्य है। धन्यवाद
परमेश्वर को चेंज करता है, यीशु ने परमेश्वर पिता परमेश्वर आज्ञा देता है तभी यीशु बोलते हैं लाजर। दूसरा एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन, द ब्रेड, द रोटी और 2 मछली को प्रभु यीशु क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। पहला 2 देखता है और ऊपर देखता है धन्यवाद करते हैं। मेरिकल देखा ना, 5000 लोगों को एक जगह पर 7000 लोगों को, कितना मल्टीप्लिकेशन, वो धन्यवाद का अंदर है। अगर आप और हम जब भी और जो किंग डेविड जो दाऊद कहते हैं उसका वचन में भजन संगीत 100 और वचन है 4, उसमें लिखा है एंटर हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग। जब आप एंटर करते हो चर्च, द होली ऑफ होली प्लेस, दिस इज द होली ऑफ होली प्लेस, व्हेन यू एंटर द हाउस ऑफ गॉड विद अ थैंकफुल हार्ट। सेंट पॉल में भी लिखा है फिलिपियंस 4:7 में, व्हेन यू लिफ्ट अप योर प्रेयर एंड पेटिशंस, जब अपना प्रार्थना अपना निवेदन प्रभु को लेते हो धन्यवाद के साथ, क्योंकि धन्यवाद संत पौलुस को मालूम है कि पूरा चेंज करेगा प्रभु को और प्रभु आशीष में, इसके लिए धन्यवाद करो। धन्यवाद सिर्फ खाली दुखी में नहीं, खुशी में नहीं। कई लोग खुशी होता है, मिरेकल होता है, हीलिंग होता है, धन्यवाद। और कई लोग मिरेकल होने के बाद हीलिंग होने के बाद भी धन्यवाद देते हैं, जैसा बाइबल में भी है और हकीकत जीवन में भी है। कई लोग हैं कि वो धन्यवाद करने के लिए आगे नहीं आते। इसके लिए यीशु बोलते जब धन्यवाद देते हो क्या होता है, हम देखते हैं 10 कोढ़ी जो लेप्रेसी है, 10 लोगों को प्रभु ने चंगा किया। प्रभु ने बोला कि जाओ शो योरसेल्फ टू द प्रीस्ट, जाके पुरोहित को बताओ। ऑन द वे में जब जाते समय प्रभु सबको चंगा हो गया, सब लोग हो गया। कितना जन आया धन्यवाद के लिए? एक ही आया। और ये क्या आया तो प्रभु क्या उन लोग को छोड़ दिया, नाउर जन को, उनको भी चंगा हो गया। बट जब धन्यवाद करने को आते हो तो क्या होता है, ब्लेसिंग। गॉड ने क्या बोला, जीसस ने क्या बोला, योर फेथ हैज मेड यू वेल। पहला पूछा, बाकी 9 लोगों को नहीं हुआ चंगा, उन लोग को भी चंगा हो गया, बट एक ही आया। और इसके लिए बोलते तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा किया। ये है ब्लेसिंग्स। When you give thanks to the God, whenever you receive the blessing, when you receive healing, you come and testify. Testimony can change the person. Your testimony can change others. Their behavior, their life will be changed. When संत पौलुस जब भी प्रभु से एनकाउंटर हो गया, उसके बाद उसने चालू किया, उसने गवाही देना, तो क्या हुआ, वहां पर परिवर्तन आया, बैप्टिज्म लेना चालू हो गया। ठीक, धन्यवाद इतना शक्ति, स्तुति और धन्यवाद हमेशा। मैंने एक बार जब भी मेरे को मालूम ही नहीं था ये कौन है, ये यीशु कौन है, मैं नहीं जानता था, मेरे को नहीं मालूम कि यीशु कौन है। इतना था कि क्रिश्चियन लोग का भगवान है, मुझे नहीं मालूम था। जब एक बार मैंने एक पुस्तक, ऐसे ही एक पुस्तक था, एक खबर का है, तो ऐसे ही पुराना पुस्तक था, तो घर पे तो फटा हुआ था, वहां पर लिखा था थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, रिपीट 3 टाइम्स, ब्रैकेट में लिखा है 3 टाइम। मैंने पहला बार मेरा लाइफ में पहली बार पढ़ा थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, आई हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड इज कॉलिंग माय नेम। परमेश्वर ने मुझे नाम से पुकारा, मुझे नहीं मालूम था वो कौन परमेश्वर था। बाद में पता चला कि ये परमेश्वर है, और उसने पुकारा, जैसे मैंने बोला श्रीनिवास, पहला मेरा नाम श्रीनिवास था, अभी मेरा नाम मार्ग है, पहले श्रीनिवास। तो मैं सोचा कि मेरा सास ससुर बाहर का रूम में बैठा है, शायद उन लोग ने बुलाया। मैं उनके पास गया, पूछा आपने बुलाया? बोला नहीं, हमने नहीं बुलाया। फिर वापस आया, वापस उधर लिखा है ना 3 बार करने के, और दूसरी बार मैंने पढ़ा थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस।
और एक बात सुना, श्रीनिवास। तो मैंने देखा, तुम मेरे को बुलाया, और मेरा पत्नी किचन में खाना बनाता, शायद उसने बुलाया, मुझे ऐसा लग रहा कि दूर से आवाज आ रहा है। तो मैं वहां पर मैं पूछा, बुलाया आपने? बोला नहीं बुलाया। मैं वापस आया, फिर मैं बोला ये क्या हो रहा है? अगर मैं ये बोलेगा मेरे पत्नी को ऐसा आवाज सुन रहा हो तो बोलेंगे तो मैंने नहीं बोला। फिर वहां पर लिखा है तीसरा टाइम पढ़ना है, क्योंकि मैंने तीसरा टाइम बोला, थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस, एंड आई हर्ड द वॉइस क्लियर फ्रॉम द ऑल्टर। हमारा जो सास ससुर का घर में, क्योंकि मेरा सास ससुर क्रिश्चियन था और कैथलिक था, उनका घर में ऑल्टर था, होली फैमिली का पिक्चर था, वहां से आवाज आया। तो फिर बोला हाँ क्या है, कि मैं बैठा था, बोला हाँ क्या है, बोला मेरे पास आओ। फिर मैं गया प्रभु के पास, बोला बोलो, बोला पोटा। मैं बोला वो के पोटा क्या है, मुझे नहीं मालूम। मेरा पत्नी को पूछा पोटा क्या है, नहीं पता। उस टाइम पे जो सिचुएशन, बोला नहीं, क्योंकि किचन में खाना बनाता हूँ, नहीं। बाद में आधा एक घंटे को हाँ पोटा है, इधर नहीं है, किधर है, केरला में है। केरला में है, अभी केरला में नहीं मालूम थी केरला में। जब मैंने सुना केरला में, और जस्ट हम लोग को एक 15-20 दिन हो गया था शादी होकर, हमारा पास दोनों साथ में काम करता, दोनों का जॉब चले गया, इसके लेके हमारा पास पैसा भी नहीं था। हम लोग कैसा भी, हमको दोस्त लोग ने हेल्प किया, हमारा हाँ मेरा परिवार ने, मेरा पति का परिवार ने हेल्प किया शादी के लिए, हमने शादी किया। हमारा पास पैसा नहीं था उस समय, हमको पैसे का जरूरत था। अगर कोटा जाना है तो कम से कम 1,500-2 हज़ार रुपये की जरूरत था। मैंने बोला 2,000 रुपये, दिल में सोचा चलो जाने दो, 2,000 किधर से। जब मेरा पत्नी शाम का टाइम पे बलि मिस्सा के लिए गया था, तो शाम को मैं बोला मैं क्या करेगा, मैं भी आता हूँ, मैं भी चले गए बलि मिस्सा शाम को। जब बलि मिस्सा के आने के बाद मेरा ससुर एक कवर देता है, मेरे को अभी भी याद है, ये घटना हुआ 1998 अक्टूबर। जब मैंने देखा, अक्टूबर नहीं, सितंबर लास्ट वीक, और जब मैंने देखा उस कवर में 2,000 रुपये था। मैंने पूछा था मेरा ससुर कि ये किसने दिया, बोला पता नहीं, विंडो से एक आदमी आया, वो व्हाइट कपड़ा पहना था, फादर लोग का जैसा पहनता है वैसा, और लंबा बाल था, उसने दिया, बोला श्रीनिवास को दे दो, बस इतना बोला। हम लोग सोच रहे थे किसने दिया होगा, मैं और मेरा पत्नी हम लोग दूसरों को पूछ रहा होगा कि किसने भेजा होगा, क्योंकि उन लोग को मालूम है हमारा तकलीफ। तो वो 2,000 रुपये जब भी मालूम नहीं था, जो भी हो गया, चलो हम पैसा तो मिल गया। हम मंडे के दिन हम वीटी स्टेशन गया, वीटी स्टेशन क्यों, टिकट निकाला, उस टाइम पे ऑनलाइन नहीं था, वीटी स्टेशन गया टिकट निकालने के लिए। वहां पर लिखा है कोटा, बम्बई से कोटा, और मुंबई से कोटा कोई स्टेशन ही नहीं है। और एक पहला काउंटर पे था, 9 बजे पहुंचा था, मैं और मेरा पत्नी साथ में आया था। हर काउंटर पे गया था, किधर भी टिकट नहीं मिला। लास्ट में कम से कम 2:30 बजे, तो मेरा पत्नी बोला चलो जाएगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि फोन किसी को पूछने के लिए स्टेशन का नाम, उनका फोन का डायरी, पहला उस टाइम पे डायरी रहता था, डायरी में लिख के रखता था, और डायरी घर पे रहता था। तो फिर हम लोग बोला चलो घर पे जाएगा। नीचे आया, मेरे को ऐसा लगा हम लोग कोई वड़ा पाव लिया, वड़ा पाव खाते हुए, फिर ऐसा अंदर से कुछ आवाज आया, एक बार ट्राई कर। फिर मैं बोला वॉशरूम जा रहा हूँ करके मैं चले गया, वापस टिकट के लिए गया, एक काउंटर में मैं बोला अभी तो कम से कम मेरे को टिकट तो मिल जाए, क्योंकि आपने बुलाया। ऐसा मन में मैं सोच रहा था, पीछे से एक आदमी टैप करते कि कोटा जाने के, बोला हाँ, उसने लिख के दिया, मैंने सामने वाला को दिया, तो बोला पहला आना चाहिए था ना, कभी से तुम इधर खड़ा है, क्योंकि वो बार बार जा रहा हूँ ना काउंटर पे, तो टिकट मिला। फिर मैंने टर्न करके उसको धन्यवाद बोलने के लिए देखा, तो कोई नहीं था, मेरा पति था। मैं बोला एक आदमी था, बोले नहीं कोई नहीं। मैं बोला चलो, हम लोग ने कोटा पहुंच गया। कोटा पहुंचने के बाद वहां पर अंधेरा था, सुबह
कुछ 4:30 के कुछ 5 के बजे अंदर ही पहुंचा, पूरा अंधेरा था। वहां पर समझ में नहीं आया क्या करूं। तभी क्या गया, मेरा अंदर का जो आत्मा है ना जाग गया, ये चलो इधर से भाग जाओ। और मैंने थोड़ा बड़बड़ करना चालू हुआ मेरा पत्नी का साथ। तो उसके बाद क्या किया, मैं बोला तुम रुको, मैं बैग में डाला, वापस गेट का उधर भागा। उनके अंदर से बोलता है कि तुम चले जाओ, यहाँ से नहीं रुको। मैं जब वापस नहीं रुका, मैं जब वापस गया तो वापस एक आदमी खींचता है, हाथ रखता है, चेयर रखता है, नहीं सो गया इसे। फिर मेरे पत्नी आते बोला बैग लेके आए, चलो किधर जाएगा। तो बोला किधर जाने के लिए, तो इधर के लिए आया है तो क्यों जाने का। तो बोला रुको, वो भी बैठ गया। सुबह 6:15 बजे एक सिस्टर आती है, सिस्टर आती है, वो बोलती है श्रीनिवास। जब भी मैं शौक हो गया था कि इनको कैसा मालूम, मेरे को मालूम नहीं, मेरा पत्नी यहाँ पर है, उनको मालूम है क्या। मैं पूछता था कि ये कौन है, पहचानता है क्या। बोले मेरे को नहीं मालूम। मैंने सिस्टर पूछा आप मेरा नाम कैसे पहचानते हो। बोले आप आओ, बैग लेके जाओ। और लेके गया, एक रूम बताया, वहाँ पर रुको, रेस्ट करो। 9 क्योंकि रजिस्ट्रेशन 9 बजे चालू होते हैं, तो रिट्रीट का रजिस्ट्रेशन वहाँ पर बैठे। तो मैंने वहाँ पर रुका। सिस्टर को बोला आप कैसे पहचानते आपको टीचर। बोले रुको रुको आया। उसने आता हूँ करके गया, वो ब्लैक कॉफी लेके आया, ब्लैक कॉफी पिया। उसके बाद मैं सिस्टर को पूछते गया, बट सिस्टर ने कुछ नहीं बोला। बोला रुको, फिर चले गया। फिर 9 बजे आया, फ्रेशअप होने को बोला, फ्रेशअप हुआ। तभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आपको किधर रुकने वाले, बट एक रूम दिया था सिस्टर ने वहाँ। तो उसके बाद मैंने सिस्टर को पूछा प्लीज मेरे को बताओ। तो सिस्टर ने लेके गया चैपल में, तब उसने भी मालूम है एक रूम में लेके गया सब। तो ऐसे ही ब्लेसेड सैक्रामेंट का चैपल यहाँ पर भी है ना, चैपल वैसे ही लेके गया। सिस्टर ने बोला यहाँ पर मैं प्रार्थना कर रहा था, तभी तुम्हारा बारे में बोला। तभी मैंने बोला मेरे बारे में क्या बोला, ठीक है किसी ने बोला होगा शायद मेरा नाम, इसके लिए पुकारा होगा। नहीं, आपको प्रभु ने 3 बार बुलाया ना। हाँ, और आपने बोला पैसा नहीं है, बराबर बोला हाँ। और आपने टिकट भी जब गया था वहाँ पर, टिकट तुमको हर जगह पर गया था, बट टिकट नहीं मिला। बाद में एक ने लिख के दिया था, बड़ा तुम जानते हो कौन है, वो प्रभु यीशु। तब मैंने उस चैपल में मैंने रोने लगा, और मेरा पत्नी वो अपना रूम में था, मैं ही रोया। फिर मैंने सिस्टर को, सिस्टर पूछा क्यों रो रहे हैं। मेरे घर में अंदर मैं 3 बार थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस बोला, तो प्रभु मुझे पास किया, मुझे नाम से पुकारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ये है सच्चा जिंदा खुदा है, ये प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैंने खाली 3 बार बोला थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, माय लाइफ बिकम चेंज, my entire life changed. I am the very poorest of the poor person today, what I am, you see today. And because I don't know to speak in English, I don't know. गोरेगांव लोग यहाँ पर है और उन लोग जानते हैं कि मुझे इंग्लिश नहीं आता था पहले, थोड़ा थोड़ा बोलना आता था, थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता था। बट जो भी इंग्लिश सीखा है वो वचन के द्वारा, जो गुड न्यूज बाइबल पढ़ता था, मेरा गॉड मदर ने दिया था। और वो भी एक मिरेकल है, जो बैप्टिज्म है उनकी उतना टाइम नहीं है, उनके बाकी और मेरे को बताना है इसके। तो ऐसा है कि प्रभु यीशु ने मेरा पूरा लाइफ चेंज किया, और मैं 6 साल इंग्लिश प्रेयर ग्रुप का कोऑर्डिनेटर बन गया था। मेरे को नहीं बनना था, मैंने तभी बोला मेरे को नहीं बनना है। तभी फादर ज्योति वाले, फादर ज्योति को जानते हो ना, फादर ज्योति, एंड फादर ज्योति था, फादर रिचर्ड था। उस टाइम पे उन लोग ने बोला ये तुम नहीं है, ये प्रभु यीशु ने बुलाया है। और कई लोग था CCR का जो मेंबर था, उन लोग ने बोला ये तुम्हारा कॉल है। हाँ बोला इंग्लिश नहीं आता, नहीं वो इंग्लिश सब आ जाएगा, तुम ये नहीं। 23 साल तक कोऑर्डिनेटर था, जब फादर का अंडर में था, हमारा उनका अंडर में भी था 6 साल। ये प्रभु का चमत्कार। और उसके बाद जैसा कि मैंने देख रहा होगा, लोगों देख रहा होगा, यहाँ पर है यूनाइटेड टाइम। जब मैं दुबई गया था 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले,
वहां पर प्रभु ने इंस्पायर किया टू record the video. One of the priests in the Dubai, when I'm every day I'm going to the chapel, I'm sitting and one priest is observing me, and he said, उसने कहा कि माँ तुम यहाँ पर आए ना, तुम्हारा काम नहीं यहाँ पर बोला। और ये सब मैंने शेयर सबको नहीं किया, ये खाली जहाँ पर जो प्रभु का चमत्कार है वहाँ पर ही मैं बता दूँ। यहाँ उसने बोला ये काम नहीं था तुम्हारा, तुम्हारा काम। बोला क्या है फादर मेरा काम? बोला तुम्हारा नाम माँ के, उधर भी मैंने सुना फादर का मुंह से मेरा नाम, और उनको कैसा मालूम? मैं फादर को पूछा मेरा नाम कैसे जानते हो? उधर का पैरिश प्रीस्ट था दुबई का, फादर लैंसी, उसने मेरा नाम लेकर पुकारा और उसने बोला ये तुम्हारा काम नहीं है। 3-4 महीना तक था, मैं कितना जॉब के लिए ढूंढ रहा था, जॉब नहीं मिला, में वापस आया। वहां से मैंने चालू किया रिफ्लेक्शन चालू किया, क्योंकि फादर ने बोला रिफ्लेक्शन बनाओ, वीडियो बनाओ, अपलोड करो, तुम्हारा काम ये है। तब उधर हालेलुया, हालेलुया, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड द रूटेड इन क्राइस्ट। ये नाम भी प्रभु ने दिया, प्रभु का वचन, और प्रभु ने मुझे बोला ये रूटेड इन क्राइस्ट का नाम रखो जाना। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस। जैसे लिफ्ट अप योर बोथ हैंड्स, धन्यवाद कीजिए, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There are 2 persons here, they have so much back pain, you are unable to come here. जो पीठ का जो बैक में है, जो दर्द हो रहा है, प्रभु ने अभी 2 जन को चंगा किया है, क्योंकि वो आना चाहता है, क्योंकि वो दर्द के लिए मैं नहीं आ जाऊंगा करके बोला है, बट प्रभु ने उनको लेके आया और प्रभु उसी वक्त चंगा कर रहे हैं। प्रभु थैंक यू जीसस, प्रेज यू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब स्तुति करेगा तो सब कुछ चेंज होगा, लाइफ चेंज होगा। कई लोग डिप्रेशन में, कितना लोग है डिप्रेशन में? ओके, डिप्रेशन का सॉल्यूशन है धन्यवाद, स्तुति। डेली हर दिन 15 मिनट कंटिन्यू धन्यवाद और स्तुति करो, प्रेज करो, खाली हालेलुया बोलते रहो 15 मिनट, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद या 4-5 दिन के बाद आप देखो आपका डिप्रेशन चले जाएगा। आपका जो भी बंधन में है, जो भी प्रॉब्लम में है, सब कुछ है, वो सब कुछ ओनली प्रेज एंड थैंक द लॉर्ड, द लाइफ विल बी चेंज, डिलीवरेंस टेक प्लेस। तापुर में जाते हैं, जब फादर का मेरे को मालूम है, हमारा साथ था फादर 6 साल का, फादर पहला ज्यादातर प्रेज एंड वर्शिप को ये देता, हालेलुया गाता था, क्योंकि मालूम है, फादर को मालूम है, ओनली द प्रेजिंग गॉड देयर इज अ हीलिंग एंड डिलीवरेंस टेक प्लेस इन माय पैरिश। So many are healed, so many deliverance take, even evil spirit come out because is prayed through the praise and worship. Thank the Lord always. एक बार एक परिवार ने मुझे बुलाया, हमारा पैरिश का, वहां पर गया, वो बारिश का टाइम था, उनको सुबह वॉकिंग गया तो कुछ तो खाटा, इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन की वजह से पैर पूरा सूज गया और चल नहीं पाता था। डॉक्टरों का मेडिसिन लिया, 10 दिन तक दिया, कुछ असर नहीं पड़ा। और उन्होंने जब भी प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बुलाने के लिए, उन लोग को इंस्पिरेशन आया, उन लोग ने मुझे कॉल किया, बोला कि ब्रदर घर पे आओ ना थोड़ा प्रार्थना के लिए, कि ऐसे प्रॉब्लम है। तो मैं गया, देखा, मतलब चलो प्रार्थना करेंगे। तब उसने बोला 1 मिनट ब्रदर, चालू करने से पहले मेरे को वॉशरूम जाना है। तो वो सिस्टर को दोनों जन पकड़ कर लेके गया, और लेके जा रहा था, बच्चे की तरह रो रहा था। क्यों? क्योंकि दर्द सहन नहीं हो रहा था। वो जब दर्द देखकर, क्योंकि वो बुजुर्ग था, बड़े उम्र का था, मेरे से भी 10-12 साल बड़ा है, तो मेरे भी दुख हो गया। जैसे वॉशरूम से आया, 15 मिनट लगा आने के लिए, 15 मिनट तक मैंने खाली स्तुति कर रहा था। उसके बाद जैसे आके बैठा, उसके बाद मैंने
प्रभु से प्रार्थना किया, चालू किया, तो प्रभु ने एक वचन दिया। याकूब का ग्रंथ का 5वां अध्याय और 14-15 वचन लिखा है। जेम्स, बुक ऑफ जेम्स, द लेटर टू द जेम्स, chapter 5 verse 14 and 15. It says, when you are sick among you, to call the elders of the church, and they will come and they will put the holy oil and they will pray, and the prayer of the righteous person, the person be healed, and the Lord will forgive their sins. हिंदी में बोलूं? नहीं, ओके, समझ गए ना आप लोग? वो वर्ड जो प्रभु का वचन, जब मैंने वो पढ़ा उसके बाद मैंने बोला अभी कुछ नहीं, होली ऑयल लिया, उन लोगों के पास था होली ऑयल, उनको मैंने लगाया। उसके बाद मैंने एक ही बोला कि आपको धन्यवाद और स्तुति करना है, उसका कुछ नहीं करना है। हम लोग सब लोग कंटिन्यू 15 मिनट तक धन्यवाद कर रहा था, स्तुति कर रहा था, हालेलुया बोल रहा था, ऐसा कर रहा था। बाद में मैंने आंख बंद के कंटिन्यू प्रे कर रहा था, स्तुति कर रहा था, हालेलुया 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 करके। क्या हो गया, बाद में आवाज आ रहा है, रोने का आवाज आ रहा है। मैंने सोचा अरे प्रार्थना और दर्द बढ़ गया होगा, रोने इसके लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो औरत, the woman is standing and jumping and praising God, and husband is crying and thanking God. This is the power of praise and worship, the power of praise and thank God. When we thank God, God's heart will change and God send His power upon her. And she said after the प्रेयर, उसके बाद जब उसने कहा, ब्रदर जब वचन पढ़ रहा था ना, मेरा अंदर कुछ गया, जब आपने बोला स्तुति और धन्यवाद करते रहो, तो जब भी परमेश्वर ने कुछ तो ऐसा लगा क्या पाइप का अंदर से चले गया, जो इतना जाड़ा था नॉर्मल हो गया और चलना चालू हो गया। वो अकेला गया, प्रार्थना के बाद चाय बनाया, चाय भी पिलाया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, thank you Jesus, praise you Jesus, hallelujah hallelujah, praise the Lord, hallelujah। आज हम वैसे ही स्तुति और आराधना करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए, आप अपने आप को समर्पित कीजिए। अपने हृदय को, अपने मन को, अपने परिवार को, अपने तकलीफों को, बीमारियों को, सब कुछ समर्पित कीजिए। यीशु ये जिंदा खुदा है। Nothing is impossible for God. Everything is possible. The Lord will send His power upon you and He will heal you. दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद करना चालू कीजिए। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Praise Lord. Thank you, Jesus. Louder, louder, louder. In the name of Jesus. Let every person, every Psalm 81:10 says, open your mouth wide and I will feed you. जब आप मुंह खोलेंगे, परमेश्वर आपको खिलाएगा, आपको भेजेगा, पवित्र आत्मा आपको ऊपर बरसेगा, आप पवित्र आत्मा आकर आपको चंगाई करेगा। धन्यवाद कीजिए, स्तुति कीजिए। Whatever the language you know, let us pray. जो भी आपको भाषा आते उस भाषा में धन्यवाद कीजिए। Hallelujah, hallelujah. Those who have the gift of tongue, use the gift of tongue. जो भी जिसको भी अन्य भाषाओं का वरदान है वो यूज कीजिए। हालेलुया 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 लबादिया लला ओ रबा 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 रबादिया लला माशा। Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I declare that you are the true living God of our life. Let there be healing, let there be miracles take place in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Give all the glory to you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Let us thank everyone. Everyone shout to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just close your eyes. आँख बंद कीजिए। प्रभु का उपस्थिति यीशु। Think that you and your God alone is. विश्वास कीजिए प्रभु यीशु और आप अकेले, यहाँ पर कोई नहीं, आप और आपका परमेश्वर। कई लोगों को प्रभु यीशु आपको छू रहा है, चंगा कर रहा है।
आशीष दे रहे हैं। तीन जंतु जो फ्रोजन शोल्डर है, जो हाथ ऊपर नहीं उठा पाते हैं, प्रभु यीशु को चंगा करे, उसको इसी वक्त प्रभु चंगा करे। Someone have the uterus problem, the uterus, the Lord is healing completely. Someone have the lumps in the body, जिसका बॉडी में गांठ था, अब इसी वक्त गांठ चले गया। Thank you, Lord. Thank you, Lord. The three people are have the skin disease issues. The Lord is healing completely. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let us give mighty clap to the Lord. He's our living God. Mighty God. Mighty clap to the Lord. Give mighty, mighty. He's a mighty God. Hallelujah. 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 There's a person who is here, they don't have faith. उसको विश्वास कम था. But after the listening, the talk and my testimony, your faith is increased. You just lift up your hands. जो लोग विश्वास नहीं था, जिसका विश्वास आज का वचन का द्वारा आपका विश्वास बढ़ गया, जो मेरा टेस्टिमनी का था, जिसका विश्वास बढ़ा है, वो हाथ उठाकर धन्यवाद कीजिए. 1, 2, 3. Okay, let us give mighty clap to the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory to you. Hallelujah.